नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि संघ के एक बहुत बड़े पदाधिकारी ने संघ को पागलों का संगठन आखिर कैसे कह दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की। दत्तात्रेय होसबाले जयपुर आए एकात्म मानव अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के कार्यक्रम का विषय रखा गया था संघ कल, आज और कल। लेकिन इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 घंटे से अधिक का उद्बोधन हुआ संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का, और उस उद्बोधन के दौरान वे कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पागलों का संगठन है। केवल इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि केवल ये बात दत्तात्रेय होसबाले नहीं कह रहे, उनसे पहले एक बार दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भी ये बात कही थी। आखिर क्यों? लेकिन जब इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया तो उन्होंने कहा कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये गाने वाले जो लोग हैं उनका संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज के इस दौर में यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तो सामान्य बुद्धि वाले लोग ऐसे लोगों को पागल ही कहेंगे। और जब दत्तोपंत ठेंगड़ी का वे उदाहरण देते हैं तो कहते हैं कि एक पागल को दूसरा पागल ही समझ सकता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक मजाकिया अंदाज में दत्तोपंत ठेंगड़ी का उदाहरण देते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने जयपुर के उस कार्यक्रम में ये सारा विषय रखा। कार्यक्रम जो था वो था एकात्म मानव अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से, जिसके संस्थापक, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े विचारक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है और राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। वास्तव में एकात्म मानव अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान लंबे समय से इस प्रकार की व्याख्यान मालाओं का आयोजन करता रहा है और हर एक व्याख्यान माला में एक अलग, एक विशेष प्रकार का विषय रहता है और एक सुपरिचित विचारक उस कार्यक्रम में आते हैं मुख्य वक्ता के नाते। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने प्रस्तावना रखी। बहुत ही सधी हुई प्रस्तावना वो रखते हैं, निश्चित समय तक अपनी बात पूरी करते हैं। 15 मिनट में इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात पूरी की। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने प्रस्तावना जो रखी कार्यक्रम की, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। प्रारंभ में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यदि आपको समझना है तो केवल किताबों से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सूरदास जी के एक पद का, और कहते हैं कि सूरदास प्रभु गूंगे को गुड़ मन ही मन भावे। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को आप गुड़ खिलाकर उसका स्वाद पूछना चाहें तो वो कैसे बताएगा, उसी प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। और महेश जी ने कहा इसमें कि संघ के वरिष्ठ प्रचारक लक्ष्मण सिंह जी कहते थे कि संघ के बहुत से विरोधी हैं लेकिन संघ किसी का विरोधी नहीं है। बहुत बड़ी और गहरी बात उन्होंने कही है। यदि आप राजनीतिक दृष्टि से इस बात का विश्लेषण करें तो समझ सकते हैं कि संघ का एक प्रकार से ये पक्ष रखा गया है कि राजनीतिक रूप से लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो संघ को अपना दुश्मन मानते हैं, अपना विरोधी मानते हैं, लेकिन संघ किसी को भी विरोधी नहीं मानता। इस बात को लेकर बड़ी बहस हो सकती है, बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अनेक बार जब ये देखा गया है कि संघ के स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे दलों में जब जाते हैं तो क्या संघ उन्हें उसी प्रकार स्वीकार करता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं उनको जितना मान और सम्मान मिलता है, क्या उतना मान सम्मान दूसरे दलों में जाने वाले लोगों को मिलता है? बहरहाल ये बड़ा एक विषय हो सकता है। महेश चंद्र शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में आगे एक और महत्वपूर्ण बात कही कि डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। बड़ी बात है, इस बात पर बवाल हो सकता है, लेकिन
बवाल हो सकता है अधूरी बात पर। पूरी बात आप समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। वे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है, इसे जानना है। आखिर इस देश की क्या विशेषताएं हैं और किन विशेषताओं के आधार पर यह हिंदू राष्ट्र है। फिर कहते हैं कि संघ की जो प्रार्थना है वह है परम वैभवन नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, परम वैभव पर लेकर जाना। और परम वैभव क्या है, तो एक संघ शिक्षा वर्ग में संघ के दूसरे सरसंघ चालक श्री गुरुजी का उदाहरण कहते हैं कि श्री गुरुजी से एक स्वयंसेवक पूछता है कि आखिर ये परम वैभव क्या है, तो वे कहते हैं कि दूर टीले पर कोई मकान है, उसमें एक माँ अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए आंखों से आंसू बहा रही है। जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी कि दूर बैठे हुए व्यक्ति की आंख का आंसू पोंछने का काम हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि परम वैभव आ गया है। आखिर में अपने उद्बोधन में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि अब इस दौर में, बदलते दौर में, भारत माता की जय और वंदे मातरम पर कोई विवाद नहीं है। अब कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो ये पूछता हो कि आखिर ये भारत माता कौन है। भारत माता की जय और वंदे मातरम समाज के नारे बन गए हैं। इस प्रकार से बात अपनी कहकर और बहुत ही रोचक अंदाज में महेश चंद्र शर्मा अपना उद्बोधन देते हैं और निश्चित समय पर अपनी बात पूरी करते हैं। इसके पश्चात दत्तात्रेय होसबाले विषय रखते हैं। प्रारंभ में जिस तरीके से संघ के बड़े अधिकारी अक्सर कहा करते हैं कि संघ को आपको पहचानना है तो आप केवल दिमाग से संघ को नहीं पहचान पाएंगे, इसके लिए दिल की भी आवश्यकता है। दत्तात्रेय होसबाले बहुत ही एक रोचक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को एक स्थान पर आमंत्रित किया गया इस्लाम और कुरान के विषय में बोलने के लिए। वो जाते हैं और पूछते हैं कि आप सब मुस्लिम हैं? लोग कहते हैं हाँ। क्या आप इस्लाम और कुरान के बारे में जानते हैं? लोग कहते हैं हाँ। और मुल्ला नसरुद्दीन ये कहकर निकल जाते हैं कि जब आप इस्लाम और कुरान के बारे में जानते हैं तो मुझे कुछ भी कहने की क्या आवश्यकता है। आयोजक थोड़े दिन बाद फिर उन्हें बुलाते हैं। वे कहते हैं कि फिर से पूछते हैं मुल्ला नसरुद्दीन, क्या आप मुस्लिम हैं? लोग कहते हैं हाँ। क्या आप इस्लाम और कुरान को जानते हैं? इस बार लोग मना कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। मुल्ला नसरुद्दीन फिर वहाँ से चल देते हैं ये कह के कि जब तुम मुसलमान हो और इस्लाम और कुरान को नहीं जानते हो तो फिर तुम्हारे से क्या बात करनी है। आयोजक पेशोपेश में पड़ जाते हैं। तीसरी बार फिर बुलाया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि आधे लोग कहेंगे जानते हैं, आधे कहेंगे नहीं जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन आते हैं, पूछते हैं आप मुस्लिम हैं? लोग कहते हैं हाँ। क्या इस्लाम और कुरान को जानते हैं? आधे लोग कहते हैं जानते हैं, आधे लोग कहते हैं नहीं जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन जो लोग जानते हैं इस्लाम और कुरान को उनको कहते हैं आप जानते हैं, आपकी जिम्मेदारी है जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी बताएं, और वहाँ से फिर से निकल लेते हैं। कुल मिला के एक रोचक अंदाज में दत्तात्रेय होसबाले ने ये विषय रखा कि क्या आप संघ को जानते हैं? यदि जानते हैं तो फिर आपको क्या बताना, और यदि नहीं जानते हैं तो भी क्या बताना। और आधे लोग जानते हैं तो जो जानते हैं वो उन लोगों को बताएं जो संघ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बहुत ही सरलता से उन्होंने ये विषय रखा और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो दत्तात्रेय होसबाले के उद्बोधन में रही। उन्होंने कहा कि जो हिंदू शब्द पर आजकल विवाद होता रहता है कि यह शब्द आखिर आया कहाँ से, ये वेदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, तो दत्तात्रेय होसबाले इसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि वेद और पुराण में यदि कोई चीज़ नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अस्तित्व में भी नहीं है। नई बातें यदि सत्य हैं, उपयोगी हैं, यथार्थ हैं तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि जिनके हिंदू पूर्वज हैं वे हिंदू हैं, जो स्वयं को हिंदू समझते हैं वे भी हिंदू हैं। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आज ये इस उद्बोधन में कही गई कि जिसे हम हिंदू कहते हैं वह भी हिंदू है। एक बड़ा विषय हो सकता है, बड़ी चर्चा इस पर हो सकती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई। वर्धा शिविर में महात्मा गांधी पहुंचते हैं और संघ की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वहां उन्हें किसी प्रकार की अस्पृश्यता, किसी प्रकार का
छुआछूत वाला विषय नहीं दिखता। ये विषय भी दत्तात्रेय होसबाले ने रखा। साथ ही पुणे के उस शिविर की भी चर्चा की जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए और वे पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई अस्पृश्य समाज जो माना जाता है उससे भी कोई है। बड़ा अच्छा जवाब उनको दिया गया। किसी ने कहा उनको कि जब यहाँ बौद्धिक गतिविधियाँ होती हैं तो सभी ब्राह्मण हो जाते हैं, शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं तो सब क्षत्रिय हो जाते हैं, जब साफ सफाई की बात आती है तो सब शूद्र हो जाते हैं, और जब हिसाब किताब किया जाता है तो वैश्य हो जाते हैं। अर्थात यहाँ हर एक व्यक्ति चारों वर्णों का है। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव, जातिगत भेदभाव नहीं है, और उससे डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी प्रभावित होते हैं। दत्तात्रेय होसबाले कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई व्यायामशाला नहीं है। देश की तरक्की केवल शासन प्रशासन से नहीं अपितु समाज के प्रयास से होनी चाहिए। अक्सर हम लोग कहते भी हैं कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, और जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। इसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कृति रूप संघ दर्शन करवाने वाले संगठन अपने अपने क्षेत्र में प्रथम क्रमांक पर हैं, इस बात की चर्चा की। संघ के विविध संगठन जो हैं, आनुषंगिक संगठन जिनको कहा जाता है, मजदूर संघ हो, किसान संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, अलग अलग प्रकार के जो संगठन हैं उनके संदर्भ में उन्होंने कहा। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार के समय से लेके और दूसरे सरसंघ चालक श्री गुरुजी से लेकर और बाला साहब देवरस तक के कार्यकाल की उन्होंने चर्चा की अपने उद्बोधन में। सुदर्शन जी और उनके बाद रज्जू भैया और सुदर्शन जी के संदर्भ में वे कुछ बोले नहीं, लेकिन समय की सीमाएं भी होती हैं। 1975 में आपातकाल लगा, उसका वर्णन उन्होंने किया। 1948 में जो संघ पर प्रतिबंध लगा उस समय की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि 48 में जब प्रतिबंध लगा उसके बाद प्रतिबंध हटने के बाद भी स्वयंसेवकों को एक अलग प्रकार की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन 1977 में विदेशी पत्रकारों ने भी संघ को सकारात्मक शक्ति के रूप में बताया। और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके संदर्भ में भी उन्होंने अपने विचार रखे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दत्तात्रेय होसबाले ने अपने उद्बोधन के दौरान कही कि संघ को भी दर्द है। किस बात का दर्द है? कार्यकर्ताओं की हत्या का। उन्होंने चर्चा की केरल की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, और महत्वपूर्ण चर्चा की पंजाब की। पंजाब में जिस दौर में खालिस्तानी आतंकवाद सिर उठा रहा था उस समय मोगा में एक संघ स्थान पर, एक शाखा पर गोली चलाई जाती हैं, 16 कार्यकर्ता शहीद हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब पुनः उसी स्थान पर शाखा लगती है तो 300 से अधिक स्वयंसेवक वहां पहुंचते हैं। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? ऐसा कहना है दत्तात्रेय होसबाले का, क्योंकि वही भाव, वही विचार, तन समर्पित, मन समर्पित, और इसी प्रकार से कार्यकर्ता लगे रहते हैं। कुछ आंकड़े उन्होंने रखे। उन्होंने कहा जॉइन आरएसएस जो टेक्निकल फील्ड है उसके माध्यम से प्रतिवर्ष 2 लाख नए लोग संघ से जुड़ रहे हैं। संघ का जो प्राथमिक शिक्षा वर्ग 7 दिन का शिविर होता है, प्रतिवर्ष 1 लाख कार्यकर्ता ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, और वर्तमान में देश भर में 52,000 से अधिक शाखाएं हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में संघ की जो गतिविधियां हैं, जो समाज में काम कर रही हैं, उनकी भी चर्चा की, और उन्होंने कहा समाज परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। ग्राम विकास, गौ रक्षा, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, इनकी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौर में जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा जा रहा है और दिल्ली में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो रहा है, तो एक मैसेज देने का काम किया है कुल मिलाकर कि संघ के माध्यम से किस प्रकार से चीज़ें बदल सकती हैं। उन्होंने कहा संघ रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संस्मरण के माध्यम से वो कहते हैं कि संविधान चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो पाएगा, और संविधान यदि अच्छा नहीं है लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात के माध्यम से उन्होंने कहा कि व्यक्ति ठीक होने चाहिए, और व्यक्तियों को ठीक करने का काम, व्यक्तियों को ठीक बनाने का काम, व्यक्तित्व निर्माण का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। तो हमने प्रयास किया है एक छोटा सा विश्लेषण करने की, संघ कल, आज और कल, इस विषय पर संघ के सबसे बड़े पदाधिकारी सर कार्यवाह
जो सरसंघ चालक के बाद सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनका ये उद्बोधन रहा। एकात्म मानव अनुसंधान एवं प्रतिष्ठान की ओर से यह कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया 1 फरवरी को। इस विषय पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।